चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी आप सब लोगों को कि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, विच आई बिलीव कि अब तो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी सर्कुलेट होना शुरू हो गए कि उस 400 के हजूम में सिर्फ एक मर्द का बच्चा था, वो 10 साल का बच्चा था जिसने आयशा को पानी पिलाया और उसको इंसान समझा कि वो इस काबिल है कि वो ज़िंदा रह सके। अगर आप लोग जानते हैं कि उन वीडियोज़ और उन पिक्चर्स में वो लोग कौन थे, प्लीज़ उनको आइडेंटिफाई करें। सोशल मीडिया की ताकत की बात करते हैं ना, आज दिखाएं कि सोशल मीडिया के अंदर कितनी ताकत है और उन असॉल्टर्स को, उन लोगों को, उन जानवरों को, मैं जानवरों को भी इतना बुरा नहीं कहूँगी कि जानवरों के अंदर भी थोड़ी सी एक सेंस होती है कि जी किसके साथ किस तरह से पेश आना, जो उसको एक इंसानियत वाली चीज़ तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है। लेकिन इन लोगों के अंदर वो नहीं था ना, उनके अंदर कोई कुछ सोचा उन्होंने कि उनकी भी घर में माएँ बहन है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को एक्सपोज करें। अगर आप जानते हैं वो आपके दोस्तों में से हैं, वो आपके रिश्तेदारों में से हैं, क्योंकि यही वो दरिंदे हैं जो खुदा न खास्ता आपके घर की बेटियों के साथ भी कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम जी, मेरा नाम बख्तावर महमूद है और मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आई एम ए जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो आई लुक आफ्टर इनटू द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस एट मैनी प्लेटफॉर्म्स। लाहौर मीनार पाकिस्तान के वाक़े के बारे में कल सुना और जो देखा, रात के पता नहीं किस पहर मैंने उस वीडियो को देख लिया और उसके बाद से यकीन माने अभी तक जाग रही हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। और एक डर सा लगना शुरू हो गया जो कि पहले मुझे कभी नहीं लगा था। मैं अकेले ट्रैवल भी करती हूँ, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे लोगों से मिलना होता है, लेकिन जो डर मुझे रात से महसूस होना शुरू हो गया, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि अब हम बोल पड़ें। और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे ऐसे काम हमें करने पड़ेंगे और इसमें मैं सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म का एक तो एडवांटेज लेते हुए अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी कि गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, आपने FIR दर्ज करवा ली, सब चीज़ें होंगी, लेकिन जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक आप पब्लिक पनिशमेंट्स नहीं देंगे, आप पब्लिकली उन लोगों को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, उनको सज़ाएं नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं रुकने वाली। अब वो टाइम चला गया कि जब आप कहें जी हमें सोशली अपने बच्चों को, अपने बेटों को समझाना चाहिए, उनकी एक एजुकेशन करनी चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए कि इस हवाले से कि दूसरों की माओ बहनों बेटियों के साथ किस तरह से पेश आना है, तो ये टाइम गुजर गया है। अब उनको आप नहीं समझा सकते, आने वाली जनरेशन को ज़रूर समझाएगा। और आजकल की माएँ शायद इस तरह के इंसिडेंट्स देख के थोड़ा सा ज़्यादा घबरा गई और प्रॉबली अगली जनरेशन के जो बेटे हैं स्पेशली, वो अच्छे तरीके से बड़े हो जाएंगे इस चीज़ को समझते हुए कि दूसरों की बहनों की इज़्ज़त किस तरह से की जाती है। लेकिन अब आपने क्या करना है, जो कि हमारी गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है कि काइंडली इस तरह के इंसिडेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल बनाएं, ताकि एक इंसिडेंट हो तो अगला ना हो। मुझे समझ नहीं आता, हर रोज़ एक नई कहानी, हर रोज़ एक नया हैशटैग। हम यहाँ पे ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग हैशटैग्स बनाने के लिए नहीं बैठे। हमें बात करनी है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, वो तालिबान आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ओवरटेक कैसे कर रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, तालीम तरबियत नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। और हम किस चीज़ के ऊपर करें कि हमारे मुल्क में औरत महफूज नहीं है, हमारे मुल्क में एक लड़की महफूज नहीं है, जिसको ये बताया जाता है कि हम आज़ाद हैं। कायदे आज़म ने 14 अगस्त वाले दिन, 14 अगस्त 1947 को कहा कि ये इस मुल्क में हम सब आज़ाद हैं, लेकिन 14 अगस्त 2021 को जो वाक़या होता है, मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई बेटी आज़ाद है कि वो बाहर निकल के, मैं नहीं कहती कि उस लड़की ने जो किया, वो जो भी करने वहाँ गई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो जिस भी नीयत से गई थी, वो चाहे इंसान हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई जानवर हो, जानवरों से बदतर सलूक किया गया। और मैं नहीं समझती कि इस मौके पे हम ये कहें, हम कोई जस्टिफिकेशंस देंगे जी जो भी किया उस लड़की की गलती थी, वो है ही ऐसी, उसका बैकग्राउंड ऐसा है। वी आर नो वन टू जज, वी आर जस्ट है टू एक्चुअली अपोलोजाइज़। एक तो उन सब से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी जो कि विक्टिम्स रहे हैं इन सब के शायद ये हमारी गलती के बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं और लड़कियाँ नहीं बोलती, तो शायद हम सबको यकीन हो गया कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करते या ये इंसिडेंट्स होते नहीं हैं। एक चीज़ मैं आप सबको बताते चलूँ कि आप स्पेशली उन फादर्स को, उन भाइयों को कि एक दफ़ा बैठ के अपनी बेटियों के साथ बातचीत करें, उनसे पूछें कि इस तरह का कोई इशू उनको होता है। मैं सिर्फ हरासमेंट एट वर्क की बात नहीं कर रही कि आपको काम करते हुए इस तरह की दुश्मनियों, मैं एक नॉर्मल वाक़े की बात कर रही हूँ कि जब एक लड़की घर से निकलती है, चाहे वो कवर्ड हो, चाहे उसने बुर्का पहना हो, चाहे उसने जिस तरह के भी मॉडर्न कपड़े पहने हो, वो एक या दो दफ़ा ज़रूर सोचती है घर से निकलते हुए पहले कि मैं महफूज हूँ
कि नहीं, क्योंकि वो जब भी पब्लिक प्लेस में जाएगी उसको कोई आता जाता हाथ लगा के जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या माइंडसेट है उन लड़कों का, उन मर्दों का, कि वो आते जाती हर एक लड़की को, एक औरत को, मैं कहती हूँ कि चाहे उसने बुर्का ना भी पहना हो, वो अपने आप को वो एक कंसेंट नहीं दे रही कि मुझे आप हाथ लगाएं। ये जो एक हैशटैग भी चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई एम नॉट द काइंड ऑफ फेमिनिस्ट जो कि इस मुल्क में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। मैं लिबरल फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस चीज़ पे कह रही हूँ कि जब एक लड़की कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जिस्म मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, मैं भी इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती और आप लोगों को भी इजाज़त नहीं है कि मेरे जिस्म के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करें मेरी इजाज़त के बगैर या मेरी इजाज़त के साथ भी। सो एक मैसेज सिर्फ देना चाहूँगी कि काइंडली अब बहुत टाइम हो गया, अब इस चीज़ को थोड़ा सा लेके चलें, कुछ आगे सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं। स्टार्ट करेंगे जी, अगर हम सिर्फ बात करें ज़ैनब केस होता है, ज़ैनब रेप केस होता है, वो तो बच्चों की एक पोर्नोग्राफी के पूरा एक सिस्टम, पूरा एक डाटाबेस है जो कि हमें पता है कि बच्चों के साथ किस तरह के जुल्म होते हैं और किस तरह से एक पूरा एक इदारा बैठा है जो इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके अलावा नूर मुकद्दम केस होता है, मैंने उस बारे में नहीं बातचीत की, मैं थोड़ा सा इस बारे में सेंसिटिव हूँ कि मैं इस तरह के टॉपिक से मुझे बड़े इफेक्ट करते हैं मेंटली, मैं बड़ी इस चीज़ से परेशान होती हूँ क्योंकि मैं भी मर्दों में बाहर जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ, तो अब मुझे भी फ़िक्र महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, लाहौर इंसिडेंट, मोटरवे रेप केस, पकड़ा जाता है रेपिस्ट, वो एक्सेप्ट करता है कि जी मैंने रेप किया। उस लड़की का क्या कसूर था कि वो अपने 3 बच्चों के साथ अकेले निकल गई थी। आपको क्या पता उसके घर में क्या परेशानी थे, आपको क्या पता कि वो किस परेशानी से निकली होगी। लेकिन चाहे वो 11 बजे निकली हो, 12 बजे निकली हो, वो अकेली निकली हो, वो गाड़ी में हो, इट डज़ नॉट अलाउ एनी वन टू असॉल्ट हर, टू रेप हर। उसके अलावा अगर एक मुजरिम पकड़ा जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट को और कितना टाइम लगेगा कि उस बंदे को आप हैंग करें, उस बंदे को फांसी दे देनी चाहिए। इसके बारे में तो दो राय है ही नहीं किसी की। वो बंदा जब खुद मान चुके कि मैंने ऐसा काम किया है, तो आपके लॉज में, आपके बिल्स में कितना मज़ीद टाइम लगेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हमें इस चीज़ का एक ही हल है कि आप पब्लिकली पनिशमेंट्स दें। एक चीज़ जो है, दोबारा कहना चाहूँगी कि हम पिछले दौर में कहते थे जी कि कोड़े मारे जाने चाहिए, बदकिरदारी जो करती है औरत उसके साथ ये होना चाहिए, लेकिन जब कोई मर्द बदकारी करता है तो जी आप कहते हैं 4 गवाह होने चाहिए। उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आती कि एक लड़की जब एक 4 मर्दों के बीच में होगी तो प्रॉबेबली किसी दूसरे मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि शायद मैं पिट जाऊंगा या ऐसे कर सकूंगा। लेकिन जब पब्लिकली ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप किस चीज़ को ब्लेम देंगे? आप इस वीडियो को ही देखें। मैं कभी भी किसी से नहीं कहती कि आप इस तरह का कोई कंटेंट देखें। आप मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस लड़की के घर वालों को। मी बीइंग अ फीमेल, मुझे पता है कि मेरे फादर को या मेरे घर वालों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि एक औरत के साथ ऐसे हुआ है। तो आप लोग भी थोड़ी सी शर्म खाएं, कुछ सोचें कि हमने क्या करना है, और कोई ऐसा पाकिस्तान बना दें कि ऐसा हमें जगह दे देंगे जहाँ कम से कम औरतों की इज्जत महफूज हो, चाहे वो जिस भी फेथ पे हों, चाहे वो जिस भी तरह के कपड़े पहने। आप यकीन माने, मैंने बहुत सी लोगों को ऑब्ज़र्व किया, बहुत सी औरतों को ऑब्ज़र्व किया, और ज़्यादातर औरतें जब थोड़े से बोल्ड कपड़े या उनकी जो एक आउटलुक होती है वो बोल्ड होती है, तो उनसे थोड़ा सा मर्द ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कम से कम अगर हमने इनको छेड़ा तो जी आगे से कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये हमें बेइज्जत कर देंगी पब्लिकली। तो ये भी एक चीज़ होती है जिस वजह से लड़कियां प्रेफर करती हैं कि जितना हम अपने आप को डाउन टू अर्थ और थोड़ा सा धीमे मिजाज कर रखेंगे तो शायद हमारे ऊपर असॉल्ट ज़्यादा होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोई भी लड़की अभी तक महफूज नहीं है इस मुल्क में, चाहे उसके साथ एक छोटा वाक़या हुआ होगा, चाहे उसके साथ बड़ा वाक़या हो, ये उसके साथ ज़रूर हुआ होगा। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी आप सब लोगों को कि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, विच आई बिलीव कि अब तो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी सर्कुलेट होना शुरू हो गए कि उस 400 के हजूम में सिर्फ एक मर्द का बच्चा था, वो 10 साल का बच्चा था जिसने आयशा को पानी पिलाया और उसको इंसान समझा कि वो इस काबिल है कि वो ज़िंदा रह सके। अगर आप लोग जानते हैं कि उन वीडियोज़ और इन पिक्चर्स में वो लोग कौन थे, प्लीज़ उनको आइडेंटिफाई करें। सोशल मीडिया की ताकत की बात करते हैं ना, आज दिखाएं कि सोशल मीडिया के अंदर कितनी ताकत है, और उन असॉल्टर्स को, उन लोगों को, उन जानवरों को, मैं जानवरों को भी इतना बुरा नहीं कहूँगी कि जानवरों के अंदर भी थोड़ी सी एक सेंस होती है कि जी किसके साथ किस तरह से पेश आना, जो उसको एक इंसानियत वाली चीज़ तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है। लेकिन इन लोगों के अंदर वो नहीं था, ना उनके अंदर कोई कुछ सोचा उन्होंने कि उनकी भी घर में माएँ बहन हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को
एक्सपोज करें। अगर आप जानते हैं वो आपके दोस्तों में से हैं, वो आपके रिश्तेदारों में से हैं, क्योंकि यही वो दरिंदे हैं जो खुदा न खास्ता आपके घर की बेटियों के साथ भी कुछ कर सकते हैं। आखिर में मैं आयशा के लिए एक पैगाम देना चाहूँगी कि आयशा, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, और मी बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आज मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो हम बहुत सारे लोग भी इस बारे में बात करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका साथ दें इस सब चीज़ों में। और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करूँगी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से इल्तिजा करती हूँ कि काइंडली, मैंने कल से देखा जी कि हमारी सॉरी टू से, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं उन्होंने कल से सिर्फ 2 ट्वीट्स किए रिगार्डिंग द FIR कि जी अभी तक हमने FIR दर्ज करवा दी, और हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी उन असॉल्टर्स के ऊपर रहना चाहिए। मैं से पूछना चाहती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री ने पिछले 3 से 4 सालों में किया क्या है? इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतने इंसिडेंट्स पहले भी होते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते थे, आपकी गवर्नमेंट में अभी हो रहे हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं थे। आपके पास प्रूफ्स हैं, आपके पास उन असॉल्टर्स की पिक्चर्स हैं। काइंडली कोई तो ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दें, कोई तो ऐसा बिल अप्रूव करवा दें कि जिसकी वजह से ये इंसिडेंट दोबारा ना हो।